हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपकी लाइफ में जो भी आप काम करते हैं, ठीक है, जॉब, बिजनेस या कोई भी काम हो, ठीक है, कहीं से भी जुड़े हो सकते हैं। अगर आपने उसमें बहुत मेहनत की है, बहुत बहुत ज़्यादा जो कहते हैं आपकी उसमें मेहनत है ना, तो वो कहाँ तक आपको किस तरीके से चीज़ें है, एक तरीके से ये गाइडेंस होगा जो आपको गाइड करेगा। और दूसरी ओर चीज़ों में जैसे क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज़ की भी आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए गाइडेंस के उसमें रहेगा, आपको गाइड किया जाएगा कि आपको किस तरीके से चीज़ों को करना है या रहना है, ठीक है। ये बहुत ख़ास और बहुत ज़रूरी हो सकता है कि आपके करियर में या चीज़ों में आपको किस तरीके से चीज़ें रहेंगी। देखिए, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन चीज़ें आपकी बिगड़ी नहीं गई, किसी के द्वारा बिगाड़ी गई हैं, या फिर आपको परेशान किया गया, या आपको मात दिया गया, या आपको कंपटीशन में रखा गया, या फिर चीज़ें आपको ऐसा कि बहुत ज़्यादा सप्रेस करना, या बहुत चीज़ों में आपको बांध करके रख देना और आपको कष्ट देना, जहाँ पर ये है कि आपको मात दी गई है, आपको चीज़ें अब आप के क्या करना होगा, इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखनी होगी। और ये चीज़ें क्या है, यहाँ पर ये देखिए एक बॉन्ड पकड़ के खड़े हुए हैं, यहाँ उसके सहारे खड़े हुए हैं, हालांकि चोट लगी हुई है सिर में यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपको अपना रक्षा कवच तैयार करना है। मतलब ये फेंस बनी हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको अपने अंदर रखना है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। क्यों? क्योंकि आप जब इस तरीके से काम करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, कितना भी परेशानी क्यों नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल के करेंगे, तो यकीन मानिए वो काम आपका होना ही होना है। 100% वो आपका वो काम होना है। ये यहाँ पर आ रहा है। दूसरा, जो लोग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब काम नहीं चल रहा, कोई शुरू किया, ख़त्म हो गया, बंद हो गया, या जॉब या बिजनेस है करने के बाद बंद हो गई, जॉब से निकल गए, या आपका खुद का कोई काम था उसमें आपको सफलता नहीं मिली, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये देखिए आपको फाइनेंशियली भी चीज़ों की क्राइसिस प्रॉब्लम हो सकती है, और अपने काम के लिए लेकर के, तो ये बहुत आपने कोशिश की है, बैलेंस करने की कोशिश की है, बहुत जदीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चीज़ें अब आपकी होते हुए दिखाई, मतलब इससे आप बाहर निकलोगे। कन्फर्म है कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि जहाँ पर आप इससे बाहर निकल रहे हो। आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना। जो अपनी परेशानियां, दिक्कतें, जो भी चीज़ें थी, ठीक है, जो भी भार था या बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर आपको सबसे आपको कोई हेल्प और सपोर्ट करने के लिए कन्फर्म में कोई ना कोई मिलेगा, चाहे वो दोस्त हो, चाहे फैमिली से हो, चाहे बाहर से हो, चाहे कोई अनजान हो, कोई जाना हो। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आपका हेल्प करने वाले आपके बचपन से जुड़े हो सकते हैं, आपके ब्लड रिलेशन से जुड़े हो सकते हैं, आपकी पुरानी जगह से जुड़े हो सकते हैं, जहाँ आप रह रहे हो, पहले रहे थे और अब बाद में अभी कहीं और हो रहे हो, ठीक है। तो कोई लेडी, कोई बंदा हो सकता है, कोई बंदी भी हो सकती है, ठीक है, जिससे जैसा रेजोनेट करे, देखिए, तो वो आपको प्यार से सहयोग करेंगे, इमोशनली आपको सपोर्ट देंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपकी कहते हैं ना, एक हिम्मत का जरिया बनना, साहस देना, प्यार करना, इमोशनली सहयोग देना, है ना। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है, जहाँ पर आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, मुझे ऐसा सहयोग मिल रहा है, इसका मतलब है कि मुझे ये काम करना चाहिए, और आप उनके सहयोग से ऐसा यहाँ करेंगे। अभी गाइडेंस भी किसी की मिल सकती है, ठीक है। ये देखिए, जो भी आपने काम करके रखा था और पूरी तरीके से खत्म हो चुका, तहस नहस हो चुका, या आपने छोड़ दिया, या आप वहां से हट गए, या आप ही बेजार हो गए कि चीज़ों से अब बस बस एक दूरी बना के रखना है, तो आप यकीन मानिए, ये देखिए, देख रहा है कप की एनर्जी। कप की एनर्जी क्या बताती है? कप की एनर्जी ये बताती है कि आपके पास फिर एक नया मौका आने वाला है। आपको फिर, चाहे वही मौका हो, फिर से मिले, या फिर
कोई दूसरा काम, दूसरी जगह, कोई दूसरी चीज़, कोई दूसरा मैटर, कोई दूसरी सोच आपसे ये काम करवाएगी। आपके पास ये मौका आने वाला है, ठीक है। आपको फिर से वो मिलेगा और उसको आपको करना है। ये गाइडेंस है आपके लिए कि उसको करना है। अगर आपको कुछ और चीज़ों का मौका मिल रहा है तो उस चीज़ में भी आपको स्टेप लेना है, डिसीजन लेना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हो सकता है मनी का इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में रहा हो कहीं, और फिर आप उसके इंतज़ार में ही खड़े रहे हो और आपको कुछ ना मिला हो, तबाह हो गए हो, आप बर्बाद हो गए हो, या फिर आपका मनी खराब हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा कि कुछ ऐसे लोगों पर भी आपने खर्च किया हो, या किसी को दिया हो, या फिर कुछ चीज़ों पर आपने लगाया हो, अपनी सुविधाओं के लिए नहीं, दूसरों की सुविधाओं के लिए, दूसरे के काम के लिए आपने लगाया हो, तो भी यहाँ पर ये देखिए आप यहाँ मायूस खड़े हैं, या और देख रहे हैं कि ये इसका फल कब मिलेगा। तो यकीन मानिए वो फल प्राप्ति का टाइम आपको आ गया। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये ऊपर वाले पर आपको छोड़ देना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपना काम करते जाना है। ये देखिए एक नहीं कई तरीके की चीज़ें आपके साथ अच्छी अच्छी होंगी, जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, वो जो बिगड़ा बिगड़ा अभी गया गया है ना, या मेहनत की मैंने इतनी तो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तो आएगा ऐसा मौका। तो ये आ रहा है ये कार्ड ही अलग ही तरह की एनर्जी देता था। एक गहरी सांस लेता है इंसान की, थकावट वाली कि हो अभी ये मौजूद है। तो ये देखिए सोर्स की एनर्जी है, जो कि डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है, जो भी आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या अपने क्रिएटिविटी में रहते हो, क्रिएटिव वर्क करते हो, मानसिक काम करते हो, शारीरिक रूप से काम करते हो, आर्थिक रूप से कहीं इन्वेस्ट करते हो, उसका काम करते हो, कहीं से भी जुड़े हो सकते हैं आप, डॉक्टर हो, वकील, इंजीनियर, घर में, इवन घर में भी रहने वाला है ना। तो आप ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है, जो बहुत सारी चीज़ों में आपके साथ धोखाधड़ी करना, झूठ बोलना, बातों को घुमाना, आपको घुमाएंगे, झूठ बोलेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, आपका सामान चुराया हो, आपकी चीज़ें चुराई हो, आपका ज्ञान लिया हो, आपके ज्ञान को चुराया हो, आपके किसी प्रोजेक्ट को चुराया हो, किसी भी कंपनी में आप हो सकते, किसी भी जगह में हो सकते, किसी घर में भी आपके काम करने के तरीके को किसी ने चुराया हो, बोल रहा हो मैं तो ऐसे ही करता हूँ या करती हूँ, ऐसा है, होता है ना। तो वही उसी की बात हो रही है गाइस, ठीक है। तो ये देखिए, ये देखने की ज़रूरत है, इससे आपको बच कर रहना है। इस तरीके के लोगों से, ऐसी स्थिति से, ऐसे दिमाग वाले लोगों से, ज़रूरी नहीं है कि कोई तलवार से आपके साथ धोखाधड़ी करे, से भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ रहा है, ये देखिए वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, एयर एलिमेंट के बाद अब सीधे आ गया भाई। ये देखिए अग्नि तत्व का उपस्थित होना ही बताता है कि या हो सकता है किसी से थोड़ा कहासुनी हो जाए, किसी से मन विवाद हो जाए, या मतभेद हो जाए, मनभेद हो जाए, किसी भी तरीके से यहाँ पर आ रहता है। आपको इन चीज़ों में उलझना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग कोशिश करेंगे कि आप अगर आप ना करें तो आपके इर्द गिर्द लोगों को ऐसा जमा कर देंगे, सिखा पढ़ा करके रख देंगे कि ऐसा बोलना, ऐसा करना, या ऐसा व्यवहार करना, तो सामने वाला भड़केगा। आप उनको टारगेट करना, आप उनकी कमियों, आपकी कमियों में टारगेट करवाएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, करवाएंगे, दूसरों को, सामने से ही पिक्चर में नहीं आएंगे पर दूसरों से ये चीज़ें करवाने की कोशिश होगी कि आपका व्यवहार बिगड़े, आपकी इमेज बिगड़े, आपकी लैंग्वेज बिगड़े, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बिगड़े, आपका जो व्यक्तित्व है वो कहीं कहते हैं ना रस्टेड हो जाए, तो जिसको ठीक किया ही नहीं जा सकता। तो बस वही चीज़ है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इससे बच के रहना। किसी से बोलकर आपकी बुराई करवाई जा सकती है, आपके ऊपर वार किया करवाया जा सकता है। और ये लोग जो लोग करेंगे उनको पता नहीं होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इतनी स्टाइल से, इतने तरीके से, क्योंकि ये कुछ समय का नहीं, बहुत लंबे समय, कई सालों का प्रिपरेशन रहता है कई समय से ये चीज़ें चल रही होती है, जब मौका वो ढूंढ रहे होते मिलेगा नहीं, और आप अगर वो मौका आपने दे दिया तो फिर तो इस तरीके के लोग आएंगे।
तो आपने क्या करना है, आपको पता है। तो जब आप ऐसा करेंगे कि इसको अवॉइड करेंगे, इसको जाने देंगे, इससे मतलब ही नहीं रखेंगे, टारगेट करने वाले को उल्टा वापस जाएगा वो, ठीक है। एक बॉल हमारे पास फेंका तो फिर वो दूसरा बॉल उसके पास कहीं ना कहीं से आएगा जरूर, ठीक है। तो कर्मा का बॉल ऐसा ही होता है। हम कुछ गलत करते हैं तो हमें भी तो चोटें मिलती है, हम लोग को भी तो नसीहतें मिलती है, हम लोग को भी तो कष्ट मिलता है, हमको भी तो दुख मिलता है। कितना दुख नहीं झेलते हम लोग इस जीवन में, झेलते हैं ना। तो वही चीज़ है कि हमने कहीं किया होगा, किसी जन्म में बिगाड़ा होगा, किसी का कुछ गलत किया होगा, तभी तो आज यहाँ रो रहे हैं। लेकिन रोना नहीं है, रोने से कुछ नहीं होता है। अब भाग्य बनाना है, कर्म सुधारना है। पता नहीं कहाँ किस जन्म में हम क्या बो कर आए थे, यहाँ काट रहे, अब काट लिया बस। और उसको शांति से हमको अपने कर्म के साथ अब लेके जाना है, मोक्ष मिले। दोबारा इस जिंदगी में आकर आपाधापी में नहीं फंसना। क्यों? क्योंकि आपको बहुत बड़ा करना है, समझ गए। क्योंकि आप को छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े काम करना है। छोटी मोटी बातें नहीं बोलनी, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलनी है जो लोगों का जीवन बदल दे। छोटे काम नहीं करना, बहुत बड़े काम करना। छोटे काम से मतलब ये नहीं कि हमने बोल दिया कि कोई छोटा काम करता है तो बोले कि हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, इतना कि वही छोटा काम इतना बड़ा बन जाएगा ना कि आपके उस काम को देखकर लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे हमको भी ये काम करना है। ऐसा बनना है कि लोग आपको फॉलो करें। ऐसी चीजें दे के जाना है जो लोग दूर बहुत सालों तक सोचे, एक निशानी छोड़ गए। तो यहाँ पर है कि जब आपके कर्म आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें दे के जा रहे हैं, और आप मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, आप कर भी रहे, आपको लोग फॉलो कर रहे, लोग आपको सुन रहे, लोग आपकी देख रहे, लोग आपकी बातों को सुन रहे, आपके शब्दों से इंस्पायर हो रहे, आपके व्यवहार से इंस्पायर हो रहे, आपके अगर आपके पास मनी धन दौलत है और एक अच्छा नेक दिल है, आत्मा है, जहाँ आप चैरिटी कर रहे हैं, जहाँ लोगों के लिए कर रहे हैं, तो लोग उसको भी देख करके कोशिश करते हैं कि वैसा हम करें ना। दो तरह के लोग होते। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपने शुरुआत की थी, कितनी नाकामी क्यों ना मिली हो, कितने क्यों ना टूटे फूटे हो, कितने भी कहते ना सफलता के द्वार तक पहुँचे हों और फिर गिर गए हों, पहुँचते पहुँचते भी गिर गए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप हैं अनोखे, क्योंकि आपको बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचाई पर खड़ा करना है, ऊपर वाले को बहुत ऊपर खड़ा करना है। क्योंकि आपके पास वो चीज़ें हैं, वो आपके पास काम है, वो आपके पास बात है, आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर वो प्रतिभाएं जो अदृश्य है, दिखती नहीं है। आपके अंदर वो एनर्जी, जो पॉजिटिव पावर एनर्जी है, वो आपके अंदर है। कहते ना, कोई मर जाता है, कोई मर जाता है और कोई मरने वाला रहता है। तो आप दोनों के साथ खड़े रहते हैं। मरने वाले को आप पानी की बूंद देते हैं, पी ले, शायद आराम जीवन मिल जाए। जो मर जाता है उसकी भी आप प्रार्थनाएं करते हैं कि उसका जीवन अब संभले, आने वाला उसकी आत्मा जो है, उसकी आत्मा को आप प्रणाम करते हैं, उसकी आत्मा के लिए आप प्रार्थना करते हैं। ये खाली नहीं जाता। तो आपको उसी का फल मिलने वाला है। आपके सहज जीवन, सहज मन और दिल का आपको फायदा मिलने वाला है। इस तरीके से लोग आपके पास आएंगे, आपको
आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे, मनाएंगे, बहलाएंगे, मतलब अच्छे लोगों का ही जुड़ना होगा। जहाँ पर अब आप शायद डर आपके अंदर रहे, शायद वो कॉन्फिडेंस न रहे, शायद वो चीज़ों का वो भय रहे, जो एक्सपीरियंस आपने लाइफ में किया या जो आपने खो दिया, उन चीज़ों का आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो हो सकता है। तो आप आसानी से मानेंगे नहीं, आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी, जहाँ आप देखेंगे, सुनेंगे, परखेंगे, फिर उसके बाद चीज़ों को आप यहाँ पर ये देखिए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। बहुत से लोगों की शिफ्टिंग यहाँ पे दिखाई दे रही। जरूरी नहीं कि आप कोई जगह, कुछ लोग हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स कोई नई जगह में जाकर काम शुरू कर सकते हैं, नई जगह में जाकर रह रहे हैं, रहेंगे, या नई जगह में जाकर काम करेंगे। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये देखिए आपकी जर्नी, मतलब यहाँ वहाँ आना जाना, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसके अलावा आपकी फैमिली मेम्बर से भी कोई बाहर जा कर के रह सकता है। इसके अलावा चीज़ें हैं जिससे जैसे रेजोनेट करे कि ये शिफ्टिंग वैसी शिफ्टिंग नहीं बताती, आपकी वो शिफ्टिंग को बता रहा है जहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाना, आपकी सोल में निखार आ जाना, आपकी सोल का एक पॉजिटिव साइड जो था ना, कि मतलब जहाँ कहीं दबा था तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाना, है ना, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। या फिर आप काम के उसमें भी चीज़ों में आप नए नए चीज़ों में आप शिफ्ट कर रहे हैं, नई जगह में, नए काम में, एक काम से जुड़े और भी काम आप कर रहे हो। ये भी यहाँ पे देखिए, इमोशनली भी किसी रिश्ते से आप निकल रहे हो और हटा रहे हो, पुराने किसी रिश्ते से हट रहे हो, कंफर्म है ये। चाहे वो आपकी दोस्ती हो, चाहे वो आपके किसी भी तरीके के रिलेशन रिश्ते हो। यहाँ पर ये देखिए किसी जगह से, किसी रिश्ते से, रिलेशन से, क्योंकि वाटर एलिमेंट भी है और इसके साथ यहाँ पर एयर एलिमेंट भी है, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, जहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपनी पावर, अपनी एनर्जी में रहना है और अपने आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ किसी भी तरीके का, ये डिग्निटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको झुकना ही नहीं, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बिल्कुल झुक के प्यार से मिलकर अच्छे से रहना, अच्छे से बातें करना, उनके साथ अच्छे से रहना है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे लोग ही आपको ऊपर उठाएंगे। लेकिन जो लोग अच्छे लोग नहीं हैं उनके साथ आपको किसी तरीके की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है। आपको अपने पावर में, अपनी एनर्जी में रहना है, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हैं इनकी सोच, इनका इनका काम और इनका एक्टिव रहना, ये कितने उससे उसमें बैठे हुए हैं कि बस इतने एक्टिव हैं कि एक आवाज़ हुई कि ये खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से आपको चौकन्ना रहना है, तो आपको सफलता और सक्सेस आपके काम में, नाकामी जो कुछ भी मिली थी वो नाकामी से आप दूर हट रहे हैं, आपको सफलता मिल रहे हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं, नए द्वार खुल रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, नया माहौल हो रहा है और ऐसा होगा। और पॉजिटिव लोगों के साथ आपको हेल्प और सपोर्ट करना है। आपके ऐसे लोग भी हो सकते हैं जहाँ पर आपसे उम्र में छोटे हो, आपसे उम्र में बड़े हो, किसी भी तरीके की सिचुएशन हो सकती है। अगर वो पॉजिटिव और अच्छे लोग हैं तो ज़रूर आपको उनके सानिध्य में रह करके भी आपको उनके साथ मिलकर चलना है और उनके साथ खुशी खुशी, एक कहते हैं ना अच्छी बॉन्डिंग, भाई बहनों की, अच्छे दोस्तों की ऐसी बॉन्डिंग बना करके चलना है कि एक परिवार में जैसे भाई बहन रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मिलते हैं, फिर एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। मोहल्ले में अगर भाई बहन खेल रहे हैं और दूसरे बच्चे आके मारते हैं तो बहन ये भाई को बचाती है, भाई बहन को बचाता है, जो भी बड़ा रहता है। तो होता है ना, फिर हम सब एक हो जाते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, वैसे ही आपको देखना है और नए रास्ते को लीड करना है, नया निर्णय लेना है, नए काम को शुरू करना है। कहीं भी आप स्टक है, आपके काम से ही जुड़ी चीज़ों पर आपको अगर कुछ ऐसा रास्ता मुड़ता है तो लेना है जो पॉजिटिव है और अच्छा है। आपको खुद आपके अंदर से आवाज़ आएगी, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी पावर, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना है। माँ आपको रास्ता दिखाएंगी। ये थी रीडिंग।